हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक प्रेम कहानी है। ये सुनकर आप सभी थोड़ा हैरत में तो पड़ गए होंगे, क्योंकि मेरी बातें वीडियो के शीर्षक के साथ मेल नहीं खाती। मगर आज की कहानी को वो दर्जा हासिल है जो हिंदुस्तान में अनारकली सलीम या बाजीराव मस्तानी की कहानी को मिला है। तो चलिए जानते हैं इस मुर्दा रानी की कहानी। इनेस दे कास्त्रो का जन्म 1325 में गैलीसिया पुर्तगाल में हुआ। वो राजा के एक दरबारी की संतान थी और मात्र 15 साल की उम्र में उसे प्रिंस पेद्रो की नई ब्याही रानी की खास बांदी नियुक्त किया गया और उसे राजमहल में आने का न्योता दिया गया। प्रिंस पेद्रो इनिस को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और दोनों का एक ओपन अफेयर शुरू हो गया, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, मगर राजकुमार पेद्रो को कोई गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। पेद्रो ने इनिस और उसके घर वालों पर अपनी दरिया दिली की बौछार कर दी। जहां उसने इनिस और उसके घर वालों को जागीरें दी, ऊंचे ओहदे दिए, वहीं वह अपनी पत्नी स्टेंसा दे कासियो को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसने राजकुमार को उसकी गलतियों का एहसास कराया। राजकुमार पेद्रो को जब अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हुआ तो वो इनेस को छोड़ अपनी पत्नी कॉन्स्टेंस के पास वापस चले गए। कुछ साल बाद पेद्रो और कॉन्स्टेंस को एक बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा होने के चंद ही हफ्तों बाद कॉन्स्टेंस की मृत्यु हो गई। इस बात से पेद्रो बहुत दुखी हुए और वो सबसे अलग थलग रहने लगे। लेकिन पेद्रो को इस गम के दौर से निकालने के लिए उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से आई इनेस। राजकुमार पेद्रो और इनेस के 3 बच्चे हुए। वह सब अब बहुत खुश थे। राजकुमार पेद्रो चाहते थे कि वह अपने पिता से आशीर्वाद लेकर इनेस को अपनी पत्नी बना लें। जब उन्होंने ये बात अपने पिता राजा अल्फांसो से पूछी तो उनके पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि इनेस एक आम दरबारी की बेटी है और वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने राजकुमार पेद्रो को भी इनेस से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। राजकुमार पेद्रो को कई रिश्ते दिखाए गए, लेकिन राजकुमार पेद्रो को तो इनेस से प्यार था और वह उसी से ही शादी करना चाहते थे। राजकुमार पेद्रो और इनेस ने चोरी छुपे शादी कर ली। जब ये बात राजा को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने इनेस को मारने का हुक्म जारी कर दिया। सिपाहियों ने इनेस के 3 बच्चों के सामने ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने सोचा कि अब इनेस नहीं रही तो राजकुमार पेद्रो किसी और राजकुमारी से शादी के लिए मान जाएगा, लेकिन ये राजा की भूल थी। जब राजकुमार पेद्रो को ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक सेना तैयार की और अपने पिता पर हमला बोल दिया। अब पेद्रो राजा बन चुका था। उसने सार्वजनिक रूप से इनिस का कत्ल करने वाले 3 सिपाहियों को सज़ा दी। उसने कहा कि ऐसे बेरहम लोगों को, जिनके दिल में कोई रहम नहीं है, दिल की कोई ज़रूरत नहीं, और उनका दिल उनके शरीर से निकलवा दिया। अगले दिन राजा पेद्रो ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने कहा कि इनिस को जो अधिकार जीते जी नहीं मिले वो उसे मरने के बाद मिलेंगे। उसने इनेस की लाश को ज़मीन से निकलवाया, उसका सिर धड़ से सिलवाकर उसे सुंदर पोशाक में महारानी की गद्दी पर बिठा दिया और सभी दरबारियों को उसे रानी स्वीकारने और सदा रानी के वफादार रहने की कसम खाने को कहा। पेद्रो ने अपने और इनेस के बच्चों को वारिस का दर्जा दिया। कुछ साल साथ में राज करने के बाद राजा पेद्रो ने रानी इनेस को अलविदा की और उसे शानदार तरीके से आलीशान स्मारक में दफन करवाया। 10 साल के बाद जब राजा पेद्रो विदा हुए तो उन्हें भी उनकी रानी इनेस के साथ दफन किया गया। राजा पेद्रो ने कहा कि वो और रानी इनेस एक साथ स्वर्ग में जाएंगे, जहां वो एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लाश की जो रानी बनी। हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और हमें ये भी बताइए कि हम और किस तरह की वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं। और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।